नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जनरल स्टडी का जो बिहार दरोगा का निकाले हैं रोशन आनंद सर ज्ञान बिंदु ज्योतिष एकेडमी का, उसका हम लोग सेट नंबर आज 89 कर रहे हैं। और इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हम मेरा लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल को, उसको आपको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रदान कर दिया जाएगा। चलते हैं, देखते हैं हम लोग का 89 सेट हम लोग का देखते हैं आज का। इसमें 100 क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहा। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन का राखबो की योजना आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं। तो कौन होते हैं, तो एक का आपको आएगा 2 नंबर प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग और राष्ट्रीय एकता परिषद का कौन होता है अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 2 कर आपको की निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता, शिक्षा अधिकार नहीं आता है। 2 का आपको जाएगा 2 नंबर, क्योंकि पहले मानवाधिकार शिक्षा आयोग उसको कहा जाता था, बट उसको मानवाधिकार आयोग को हटाकर अब शिक्षा मंत्रालय बनाया गया। तो 2 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 कह रहा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक सीएजी के कर्तव्य को निर्धारित करता है। कर्तव्य रखना है। सीएजी तो 48 में है, बट सीएजी को कर्तव्य को कहाँ 149 में आता है। 3 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 क्वेश्चन कर रहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है। तो कम से कम 4 राज्य में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 कर आपको कि भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है। तो कौन होता है, महापौर, जिसको हम क्या कहते हैं, मेयर बोलते हैं। 5 का आपको जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम परिवर्तित हुआ था। तो 1954 में किया गया था। 6 का 1 नंबर। 7 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 7 नंबर का आपको कि आपात घोषित किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आपको हो जाएगा 7 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लोग आते हैं। 8 क्वेश्चन का आपको कि राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। आगे देखते हैं ऑप्शन। तो इसका कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, तो 8 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन आपको 9 का रहा कि थोड़ा सा देखिएगा, इसमें क्वेश्चन बड़ा इसका है, तो ऑप्शन नीचे देख लीजिएगा। पहला कह रहा कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। कौन सा कथन इसका सही हो, ये देखना है। पहला कह रहा आपको कि अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये होता है अनुच्छेद 108 में होता है, याद रखिएगा। 108 में दोनों संयुक्त बैठक बुलाया जाता है 108 में। अगला कर ऑप्शन नंबर 2 कह रहा कि दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता, हाँ अध्यक्षता करता स्पीकर बुलाता राष्ट्रपति। तो इसमें कौन सही होगा, केवल 2। 9 का 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आना होते हैं। 10 का प्रधानमंत्री कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है। तो 10 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन, दोनों आपको 2 और 4 दोनों सही इसमें है कि जब तक राष्ट्रपति उसे अपने पद पर रखना चाहते हैं। और डी कर आपको कि जब तक उसे लोकसभा में बहुमत दल का विश्वास प्राप्त हो। तो 10 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 2 और 4 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में लोग आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा हम लोग का। क्वेश्चन 11 कर आपको कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला इसमें कह रहा आपको कि वह निर्वाचित एमएलए और एमपी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो 11 का ये बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। हाँ बिल्कुल है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों किया जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है। याद रखिएगा, कौन सा, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ करता है। अगला कह रहा है कि चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। याद रखिएगा, जब भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विवाद हो, चुनाव हो, वह उसका निर्णय कौन करता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है। तो 11 का 3। क्वेश्चन 12 हम आते हैं।
क्वेश्चन 12 का आपको कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। 12 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 13 का कि नई खोज के अनुसार नई खोज के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी आती है, तो इसे क्या कहते हैं? मूल्य ह्रास कहते हैं। 13 का 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 14 का जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आपको हो जाएगा 14 का आपको 1 नंबर। कौन? मॉरिस डे मॉरिस के द्वारा किया गया है। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक कौन करता है? मॉरिस डी मॉरिस। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 क्वेश्चन का निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो कौन सा इसका प्रमुख कार्य है? तो आपको इसमें पहला कार्य कि योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों का गतिशील करना। जी बिल्कुल सही बात, ये भी काम इसका है। और दूसरा कार्य आपको कि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। अगला कार्य है कि देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। ये भी काम इसका, यानी कि सभी इसका काम है। यानी 15 का D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 क्वेश्चन कर आपको कि भारत में गरीबी रेखा का सामान्य रूप से नमूना सर्वेक्षण करके अनुमान लगाया जाता है, तो कितना साल का नमूना सर्वेक्षण किया जाता है? तो 10 साल का। हर एक 10 साल पर इसका गरीबी रेखा का तैयार किया जाता है। तो 16 का आपको हो जाएगा हर एक 5, 16 का 2 हो जाएगा। 16 का 2 नंबर हो जाएगा। हर एक 5 साल पर हो जाता है। हर एक 5 साल पर, सॉरी, हर एक 5 साल बाद रखिएगा। 16 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। हर एक 5 साल पर तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 क्वेश्चन कर आपको कि निम्न में से कौन भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम है? तो कौन सा? नई रोशनी। 17 का आपको 1 नंबर नई रोशनी हो जाएगा। 18 में हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक मार्क आहरित उत्पाद नहीं है? एक मार्क का आहरित उत्पाद नहीं है। तो स्वर्ण पे हम लोग क्या लगाते हैं? हॉल मार्क, न कि एक मार्क। हॉलो मार्क लगाया जाता है सोना पे। तो 18 का आपको इसमें गलती कौन है? 2 नंबर। शहद पर, सब्जियां पर, मसाला पर लगता है एक मार्क, बट हॉल मार्क लगता है सोना पे। 19 में हम आते हैं। क्वेश्चन 19 में कह रहा है कि किस शहर को भारत की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जानते हैं? तो 19 का आपको जाएगा 2 नंबर। कहाँ पे? मुंबई को हम जानते हैं। 20 में लोग क्वेश्चन में आते हैं। 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है? तो 20 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। सांची का स्तूप है 200 रुपया पे। 21 में आते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम। तो कौन सा हिमालय राज्य में नहीं आता है? तो 21 का हम लोग 1 नंबर। बिहार जो है हिमालय राज्य में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 22 में लोग आते हैं। 22 क्वेश्चन का रहा हम लोग का कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो कहाँ पे हो जाएगा? सबसे ज़्यादा जिला कहाँ पे? यूपी में। कितना? 75 जिला है। तो सबसे नगर ज़्यादा कहाँ होगा? यूपी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में लगाते हैं। 23 का आपको कि भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस। इसमें इंजन अलग से नहीं है। इंजन के अंदर, बोगी के अंदर भी पैसेंजर रहता है, पीछे और आगे इंजन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? देखते हैं आगे हम लोग। तो पहला कारक इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, हीराकुंड। सही बात है, हीराकुंड ठीक है, उड़ीसा वाला। और दूसरा कह रहा है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको, ये कोरबा छत्तीसगढ़ में। सही बात है। तीसरा कह रहा है कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेट लिमिटेड, हिंडाल्को, रेणुकूट, यूपी में। सही बात है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, मालको, ये चेन्नई में नहीं, ये गलत आपको हो जाएगा। तो 24 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 में लोग आते हैं। 25 में लोग आते हैं। 25 क्वेश्चन कर रहा हम लोग का कि अधात्विक खनिज कौन है? अधात्विक में मैग्नीज है, सीसा है, चांदी भी है, पर संगमरमर अधात्विक खनिज नहीं, अधात्विक खनिज है। ये सब धात्विक है। कौन कौन? सीसा और मैग्नीज और चांदी की अधात्विक है, पर अधात्विक संगमरमर है। क्वेश्चन नंबर 26 में लगाते हैं कि सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? तो 26 का आपको हो जाएगा 4 नंबर होगा। तटीय और ज्वारीय वन में आता है सुंदरवन। डेल्टा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 27 में लगाते हैं।
27 कारक निम्न में से कौन सा कारक भारत के जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता? देश का सतह क्षेत्र या तल क्षेत्र नहीं करता है। ऊंचाई हो, अक्षांश हो, भूमि का तल का वितरण हो, ये सब क्या करता है? जलवायु का निर्धारण करता है। 28 में आते हैं। 28 कारक निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? तो नैनी झील उत्तराखंड, देखते हैं 28 करना कौन सही नहीं है ये देखना है। तो नैनीताल उत्तराखंड सही बात है। चिल्का झील उड़ीसा ये भी सही है। बुल्लर झील जम्मू कश्मीर ये भी सही है। अब वेवनार झील कहाँ पे? केरला में है। तो ये हम लोग को क्या हो गया? गलती हो गया। तो हो गया 28 का 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। 29 में हम लोग आते हैं। 29 क्वेश्चन करा कि सिंधु नदी निम्नलिखित सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण आना है, यानी कि नॉर्थ से हम लोग का साउथ की ओर आना है। ठीक है, और साउथ की ओर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे ऊपर होता है कौन? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा? सिंधु ने तो यहाँ झेलम, चिनाब, रावी, यानी कि 1 2 3 4 नहीं, झेलम हो जाएगा, यानी कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, यानी 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर 29 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 कारक आपको कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो आपको हो जाएगा कहाँ पे? तिब्बत, यानी कि चाइना में है कैलाश पर्वत। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? तो कहा था नाना फडणवीस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 कार आपको कि कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला कार है खुसरो का विद्रोह 1606 से 1607 के बीच हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कार है पाँचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में किया गया। नहीं, गलत बात है। तो 32 का इसमें 32 का 2 गलत है। तीसरा देखिए खुर्रम का विद्रोह कब हुआ था? और शाहजहाँ का विद्रोह 1622 से 25। और महावत खां का विद्रोह कब हुआ था? 1626 से लेकर 27 तक, यानी कि 32 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 कह रहा है कि भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मोहद्दीन चिश्ती, यानी कि हो जाएगा 33 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है आपको कि किस पुस्तक को कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? आगे देखते हैं। तो 35 का इसका आंसर हो जाएगा, 34 का इसका आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर को अमुक्त मलयाद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे, चलाए थे? कौन? तो मोहम्मद गजनवी ने संस्कृत के चांदी के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। 36 कर आपको किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? तो कौन? तो 36 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन? कुलोतुंग चोल प्रथम ने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं लोग। 37 करा कि प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? तो आपको लगा एक गणतांत्रिक जनजाति था। 37 का 3 नंबर। 38 में लोग आते हैं। 38 करा कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से मिलती है। 38 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख से। 39 में लोग आते हैं। 39 करा किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? तो शकों ने किया था। 39 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 में लोग आते हैं। 40 करा कि गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः कौन किया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। 41 में लोग आते हैं। 41 करा कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, उसका क्या उद्देश्य था? क्योंकि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना था इसका। ठीक है, तो 41 1 नंबर। 42 लोग आते हैं। 42 कर आपको कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। 42 का 1 नंबर। 43 में लोग आते हैं। 43 में क्वेश्चन कर रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? अंतिम रूप से तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो
तो उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। 44 का 2 नंबर। 45 में आते हैं, करा किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था। तो आपको हो जाएगा 45 का आपको 1 नंबर हो जाएगा, तेलंगाना आंदोलन की तरफ। 46 में 46 क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। कौन सा प्रांत से? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से चुना था, क्योंकि इन्हीं लोगों को लड़ाकू घोषित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से सैनिक को चुना गया था। 47 में आते हैं। 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किया था। तो 47 का आपको जाएगा 2 नंबर। कौन? वेंडरबर्न ने किया था। 48 में आते हैं। 48 कह रहा है आपको कि कौन इसमें सही सुमेलित है करना है। बारदोली कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। याद रखिएगा, बारदोली कहाँ पे? गुजरात में। चौरा चौरी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अरवदा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और नोआखली कहाँ? पश्चिमी बंगाल में। तो इस तरह से ऑप्शन लोगों को कौन होगा? 48 का 2 नंबर। देखिएगा 48 का आंसर मिला लीजिएगा, 2 हो जाएगा। 49 में आएगा। 49 कह रहा कि प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र शामिल हुआ था। तो अमेरिका सबसे बाद में शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। 50 में लोग आते हैं। 50 कह रहा क्वेश्चन हम लोग कह रहा कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था कि 50 का आपको जगह 3 नंबर। कौन था? पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना था। 50 का 3 नंबर। 51 में लोग आते हैं। 51 क्वेश्चन कह रहा कि कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है, उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है, तो क्या होगा। तो क्या होगा? तो 51 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, टुकड़ा केंद्र से आवागमन की गति करेगा जी। 51 का 4 नंबर। 52 में आते हैं। 2 कह रहा कि एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो क्या करता है, तो जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। तो 52 का 3 नंबर। 53 में आते हैं। 53 कह रहा कि पृथ्वी के भ्रमण की गति कितना होता है। तो 27.8 किलोमीटर पर मिनट होता है। 54 में 54 क्वेश्चन कह रहा कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रवणांक निम्न होता है। क्वेश्चन नंबर 54 1 नंबर। 55 में आते हैं। 55 क्वेश्चन करा कि जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। तो उसकी ध्वनि की तीव्रता से हम लोग आयाम लगाते हैं। तो 55 का 2 नंबर। 56 में आते हैं। 56 क्वेश्चन कर रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांसा, जर्मन, सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान, आने की इनमें से सभी में इस धातु में समान मतलब उसके अंदर रहता है। तो तांबा सभी में रहता है, पीतल में रहता है, कांस्य में रहता है और जर्मन में रहता है, सिल्वर में रहता है। 56 का 2। 57 में आते हैं। 57 कह रहा है कि सहसंयोजक यौगिक के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो आपको हो जाएगा 57 का 4 नंबर कि अब क्रिया तेज है, तो यह तेज नहीं होता। क्या होता है? यौगिक समान द्रव और गैस होते हैं, क्वथनांक गलनांक अल्प होते हैं और अभिक्रिया मंद होती है, अभिक्रिया तेज नहीं होती है। 57 का 4। 58 में आते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 58 का है। करा कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गति ऊर्जा समान है। ठीक है, आगे करा कि यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए और वे क्रमशः एक्स वाई जेड की दूरी पर रुके, यानी समान बल से रोका जाए तो ये रुकेगा एक्स वाई जेड पर क्रमशः, तो ये सभी एक जगह रुकेगा समान, एक्स वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। 58 का 3 नंबर। 59 में आते हैं। 59 क्वेश्चन कर आपको कि कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिक टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उनको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था। तो फैमन नहीं था, याद रखिएगा, फैमन शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं।
60 क्वेश्चन नंबर कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन गर्म करने पर एन उत्पादित करता है। तो कौन सा उत्पादित होती है, तो NH4Cl और प्लस NaNO2। 61 में लगवाते हैं कि ग्रेफिन पुटिका का परिपक्वन निम्न में से किस हार्मोन के प्रभाव से होता है। तो हो जाएगा पुटिका प्रेषक हार्मोन से होता है। 61 का 2 नंबर। 62 में लगवाते हैं करा कि सिफिलिस रोग का रोगजनक कौन है। तो ट्रिपेनोमा पैलिडम से होता है। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं कि कास्ट स्पिरिट क्या होती है। तो 63 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। क्या होती है, मिथिल अल्कोहल कास्ट स्पिरिट होती है। 64 में लगवाते हैं निम्न में से कौन सी बीमारी या बीमारियां एक उत्परिवर्तित जीन के कारण होता है। तो आपको हो जाएगा कौन, 64 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। सभी से होती है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया से होती है। क्वेश्चन नंबर 65 में लगवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं कि संरक्षा संस्था है। तो संरक्षा संस्था क्या है, तो एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना नई दिल्ली में जो है। 65 का आपको हो जाएगा कौन सा, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 66 में लगवाते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो 66 में कौन सा कथन सत्य है, तो 4 नंबर। उपचारिक क्रियाओं में बीकर बार बार काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है, 66 का 4 नंबर। 67 में आते हैं कि एमनीओटा समूह में आते हैं कौन। तो एमनीओटा समूह में कौन से आते हैं, सरीसृप भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं और स्तनी भी आते हैं। 67 का 4 नंबर। 68 में लगवाते हैं 68 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम समाजशास्त्री है। तो 68 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन, एडम फर्गुसन। 69 में लगवाते हैं 69 करा कि भोजन विषाक्त यानी कि फूड पॉइजनिंग के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है। तो 69 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन हो जाएगा, क्लाडिस्ट्रियम बोटुलिनम होता है, ठीक है। तो 69 का 2 नंबर। 70 में लगवाते हैं 70 क्वेश्चन करा कि महोदया नदी को कलसा और बंदूरी नहरों से मलप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य में है। तो 70 का आपको जाएगा 2 नंबर। कहाँ, कर्नाटक में हो जाएगा। कहाँ पे, कर्नाटक में। 71 में लगवाते हैं 71 क्वेश्चन करा कि प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल निम्न में से कौन है। तो आपको हो जाएगा कौन सा, 71 का 3 नंबर, पुनीत अरोड़ा। 71 का 3 नंबर, पुनीत अरोड़ा कौन, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल निम्न से कौन थी। तो पुनीत अरोड़ा। 71 का 3 नंबर। 72 में आते विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। महिला राष्ट्रपति पूछ रहा है, प्रथम कौन था। तो मरिया स्टाबेला रजाबेला था। अगर वही पूछता प्रधानमंत्री कौन था, तो एस भंडार नायक श्रीलंका का, ठीक है। 73 में लगवाते हैं नारंग कप किस खेल से संबंधित है। तो नारंग कप, चड्ढा कप किससे, बैडमिंटन से हो जाएगा। 73 का 3 नंबर। 74 में आते करक निम्न में से कौन सा खेल का मैदान नौका दौड़ से संबंधित है। तो 74 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, पटनी मार्टलेक, ये नौका दौड़ से संबंधित है। 75 में लगवाते हैं 75 क्वेश्चन करा कि मुगल काल की सर्वप्रथम चित्र पुस्तक कौन सी है मुगल काल का। तो कौन है, तारीकी अल्फी। 75 का 3। 76 में आते कि ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम क्या है। तो 76 का आपको हो जाएगा कौन, 2 नंबर। कौन है, लरीना लाबनीना। 77 में आगे 77 क्वेश्चन करा कि विश्वनाथ आनंद को निम्न में से किस एक नाम से भी जाना जाता है। तो लाइटनिंग किंग भी से कहते हैं। लाइटनिंग किंग कीड़ किसे कहते हैं, विश्वनाथन आनंद को। क्वेश्चन नंबर 78 में लगाते हैं 78 क्वेश्चन करा कि इनमें से किस संगठन का उद्देश्य है कि तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। तो 78 का आपको हो जाएगा कौन, 2 नंबर, हितेरिया फिलाइप। 78 का 2 नंबर। 79 आते हैं कि निम्न में से कौन एक बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो कौन है, उत्तर कोरिया में ना तो कोई आयात होता ना तो कोई निर्यात होता वहाँ से। तो 79 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन 80 में लगाते हैं
असीकारा की पांडुरंग महात्म्यम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो अस्सी का आपको हो जाएगा किसका है? तेनाली रामकृष्ण का है, तेनाली रामकृष्ण का है। अस्सी का 4 नंबर। 81 करा कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो 81 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, वर्षा के द्वारा स्वच्छ करते हैं। 81 का 2 नंबर। 82 में आते हैं। 82 करा कि जैवमंडल जल थल वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है? तो हो जाएगा 82 का 2 नंबर। कितना होता है? 22 से 30 किलोमीटर होता है। 82 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 83 में आते हैं। 83 क्वेश्चन करा कंपनी शैली का निर्माण निम्नलिखित में से किन 2 शैलियों की मिलने से हुआ है? तो आपको हो जाएगा 83 का हो जाएगा 3 नंबर, यूरोपीय और मुगल से किया गया है। 84 में आते हैं। 84 करा कि निम्नलिखित में से किसे शैलीकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो 84 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन? कैलाश मंदिर एलोराम हो जाएगा। 85 में आते हैं। 85 कारक निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो आपको हो जाएगा उच्च लागत जो है इंटरनेट की विशेषता नहीं है। 86 में आते हैं। 86 क्वेश्चन करा कि एक वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो निम्न तो बनने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो अगर पैरेलल में रखा गया तो क्या बनता है? अनंत बनता है। याद रखिएगा, पैरेलल में अनंत बनता है। क्वेश्चन नंबर 87 में आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जावा हार्डवेयर नहीं है, जावा हार्डवेयर नहीं है। 88 में लोग आते हैं। 88 क्वेश्चन करा कि राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किससे मिला था? तो मदर टेरेसा को मिला था। 88 का 1 नंबर हो जाएगा। किसको मिला था? मदर टेरेसा को मिला था। क्वेश्चन नंबर 89 में लोग आते हैं कि बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया था कब? 89 का 1 नंबर हो जाएगा। 14 नवंबर को बाल अधिकार दिवस हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं कि MRI निम्न में से क्या है? MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 90 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 90 का 3 नंबर क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। 90 का 3 नंबर। 91 में आते हैं। 91 क्वेश्चन करा कि निम्न में से विषम खिलाड़ी कौन है? तेंदुलकर क्रिकेट, सुनील गावस्कर क्रिकेट, विजय हजारे क्रिकेट, नारायण कार्तिकेय ये अलग है। 91 का 3 नंबर। 92 में आते हैं। 92 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो कौन सा सही मेल है? तो 92 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। हाइपरटेंशन, दिल का दौरा, ठीक है। 93 में लोग आते हैं। 93 आपको कर क्वेश्चन करा कि दिल्ली के सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था। तो कौन किया था? तो सिकंदर लोदी ने। 93 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 94 में आते कि पटना में 1857 का विद्रोह में कौन मारा गया था? तो कौन मारा गया था? तो 94 का आपको 1 नंबर। कौन? डॉक्टर R लायल ने मारा गया था। 95 में लोग आते हैं। 95 का देश का वह प्रथम राज्य जिसने अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में की थी। तो कौन था? बिहार। 95 का 4 नंबर। 96 में लोग आते हैं। 96 का भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? तो भिखारी ठाकुर। 96 का 1 नंबर। 97 में आते हैं लोग। नाइन्टी सेवन करा कि प्रमंडल और उसके जिलों की संख्या मिलान करना था। तिरहुत में 6 जिला है, सही बात है। मगध में 5 गो, सही बात है। कोसी में 3 गो, सही बात है। मुंगेर में 5 नहीं, इसमें भी आपको जो होगा 6 हो जाएगा। तो 97 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 98 में लोग आते हैं। 98 क्वेश्चन करा कि हाल ही में खबरों में रही रुद्रम M2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो 98 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। DRDO के द्वारा किया गया है। 99 में आते हैं। 9 करा कि हाल ही में खबरों में रहा K-90 वज्र क्या है? तो 90 का आपको हो जाएगा 99 का आपको 1 नंबर। क्या है? स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। K-90 वज्र क्या है? तो स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन और 100वां क्वेश्चन आपको हो जाएगा
कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 100 का 4 नंबर अरुंधति राय को दिया गया है। तो दोस्तों तो ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा कितना आपका सही हो कितना गलती हो। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।